नमस्कार दोस्तों, माई सीबीएसई क्लास में आपका स्वागत है। अध्याय 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, भाग 6, कक्षा 9। आज इस अध्याय में हम पढ़ेंगे और इस भाग में पढ़ेंगे ऊर्ध्वपातन, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी और आसवन विधि। हम आपको पहले दिखा देते हमने पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो वीडियो हमारा 5वां था, ठीक है, भाग 5वें में हम वाष्पीकरण पढ़ चुके हैं, केंद्रीकरण और पृथक्करण की। अब हम पढ़ेंगे ऊर्ध्वपातन, क्रोमेटोग्राफी, आसवन विधि। इसमें हम इन 3 विधियों के बारे में बात करेंगे, ठीक है, मिश्रण को पृथक करने के तरीके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊर्ध्वपातन, क्रोमेटोग्राफी और आसवन विधि। ऊर्ध्वपातन विधि, इस सिद्धांत के आधार पर दो पदार्थ के बीच एक पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो जाता है। ऊर्ध्वपातित का मतलब होता है सीधे ठोस से गैस में बदलना, सीधे ठोस से गैस में, जबकि दूसरा ऐसे ही रहता है, दूसरा अपनी ही अवस्था में पाया जाता है। इसको हम एक चित्र की सहायता समझते हैं, चलिए देखते हैं, ठीक है। ये आपका एक फ्लास्क है जिसके अंदर रखा गया है अमोनिया क्लोराइड तथा नमक का मिश्रण। जब इसे हम गर्म करते हैं तो जो अमोनिया क्लोराइड है वो सीधे ठोस से वाष्प में बदल जाता है, ठीक है। फिर किनारे किनारे यहाँ बाद में जम जाता है, जैसे लिखा है ठोसकृत अमोनिया क्लोराइड। पहले ये ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है, अमोनिया क्लोराइड की वाष्प बदल जाता है, फिर धीरे धीरे किनारे यहाँ जम जाता है, ठोसीकृत अमोनिया क्लोराइड, ठीक है। और बाद में क्या होता है, अमोनिया क्लोराइड सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है और यहाँ पे नमक बचा का बचा रह जाता है। इस प्रकार हमने नमक तथा अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण को अलग कर लिया, ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। NaCl अमोनिया क्लोराइड तथा खाने का नमक को आसानी से अलग किया जा सकता है। मिश्रण को गर्म करने पर अमोनिया क्लोराइड सीधे ठोस से गैस बन जाता है, जबकि नमक शेष रह जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए हम अगली विधि पर चलते हैं जिसका नाम है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी, इस विधि द्वारा किसी मिश्रण में रंगीन यौगिक रंजित कणों को पृथक कर सकते हैं किसी सोखने वाले फिल्टर पेपर की सहायता से। जब पानी या किसी और विलयन के कण ऊपर की ओर अलग अलग रंग के साथ जाते हैं तो क्रोमेटोग्राफी पेपर, ठीक है, इस विधि का नाम इसी वजह से पड़ा है, क्रोमेटोग्राफी पेपर द्वारा दोनों पृथक हो जाते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग गति से सोख लिए जाते हैं, ठीक है। इसे खासकर रंगों को अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसमें एक आप वीडियो देखिए नेक्स्ट, इसके बाद तो वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, रंग को पृथक करने के लिए किया जाता है, क्लोरोफिल से रंजक पृथक करने के लिए किया जाता है, खून से ड्रग पृथक करने के लिए किया जाता है, खिलाड़ियों की जांच की जाती है जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि इस खिलाड़ी ने ड्रग्स लिया है, इसका जो पता चलता है क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा ही लगाया जाता है। तो चलिए हम अब अगली विधि पर चलते हैं जिसका नाम है आसवन विधि, ठीक है।
इस विधि द्वारा दो संघटकों के बीच एक का क्वथनांक दूसरे से कम होता है। यह विधि दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए किया जाता है। इस विधि में एक आपके पास मिश्रण होता है जिसमें दो आपके संघटक होते हैं जिसका क्वथनांक एक दूसरे से अलग अलग होता है। जिसे गर्म करने पर जिसका क्वथनांक कम होगा वो जल्दी उड़ जाएगा और जिसका ज़्यादा होगा बाद में। चलिए देखते हैं इसमें। जब पानी और एसोटीन के मिश्रण को गर्म किया जाता है, एसोटीन का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कम होता है पानी की सापेक्ष में। गर्म होकर वाष्पित हो जाता है कौन? एसोटीन। ट्यूब में चला जाता है जहां यह फिर से द्रव बन जाता है। इस प्रकार पानी व एसोटीन को पृथक कर लिया जाता है। ठीक है, तो एसोटीन का क्वथनांक जल से कम होता है और जल्दी उबल जाता है। इसको समझने के लिए आप इस वीडियो को भी आसानी से देख सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, हम अगली वीडियो में बात करेंगे किसमें? प्रभाजी आसवन और क्रिस्टलीकरण। ठीक है, इन दो विधियों के बारे में बात करेंगे और हमारी सारी 8 विधियां समाप्त हो जी। प्रभाजी आसवन विधि के बारे में और क्रिस्टलीकरण के बारे में बात करेंगे। माय सीबीएसई क्लास देखने के लिए धन्यवाद। और आपको ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।